Let T r cube to r cube be a linear transformation such that T this one equal to this and this. The dimension of the vector space is spanned by all the given eigenvectors of T. हमें डायमेंशन निकालनी है आइगन वेक्टर की जो आइगन वेक्टर से स्पैन होते हैं उस वेक्टर स्पेस की आइगन यानी कि आइगन स्पेस की हमें डायमेंशन बतानी है आइगन वेक्टर स्पेस का। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक गिवन है 1 2 3 -1 2 -1 और 1 5 0, इसको मैं एक सेट में इसको कॉल करता हूँ स्क्रिप्ट बी इक्वल टू 1 2 3। इसको मैंने ऐसे ही रो वाइज लिखा वेक्टर्स को। और सेकंड है 1 5 0 और थर्ड है -1 2 -1। ये एक सेट मैंने बी स्क्रिप्ट बी कॉल किया इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी वेक्टर 1 2 3 और 1 5 0 ये दो वेक्टर हैं। मैं कोई सा भी एक स्केलर सी ले लूं तो ऐसा कोई भी सी एग्जिस्ट नहीं करेगा कि यहाँ पर 5 आ जाए और 0 आ जाए। यानी कि आप सी कुछ भी चूज कर लीजिए, आप किसी भी तरह से यहाँ पर 2 या 3 नहीं ला सकते। यानी कि ऐसा कोई भी स्केलर नहीं एग्जिस्ट करता जो इसको मल्टीप्लाई करने के यानी कि एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए। ऐसे ही आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। तो ये जो आपका स्क्रिप्ट बी सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर आप ऐसे चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप इससे आसानी से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करें या इन तीनों वेक्टर्स को रो वाइज या कॉलम वाइज एक उसमें रखें। तो मैं इसको कॉलम वाइज रख लेता हूँ 1 5 0 और -1 2 -1 इस तरह से मैट्रिक्स में रखा और इसकी रैंक चेक कर लीजिए। रैंक अगर 3 होगी तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखता हूँ। तो ये 0 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराया माइनस कराया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराया माइनस कराया 0, 3 से मल्टीप्लाई कराया माइनस कराया, 3 से मल्टीप्लाई कराया माइनस कराया और 3 से मल्टीप्लाई कराया और माइनस कराया 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं इन दोनों को लास्ट 2 को ऐड कर दूंगा तो 1 1 -1 0 3 0 0 0 और यहाँ पर ऐड किया ये 2। तो आप देख सकते हैं इसकी जो रैंक है, हो सकता है यहाँ पर एलिमेंट्स में कुछ मिस्टेक हो लेकिन रैंक जो है अगर इसको मैं मैट्रिक्स से कॉल कर दूं या जो भी है तो मैट्रिक्स रैंक ऑफ बी जो आपकी मिल रही है वो मुझे आपका 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्क्रिप्ट बी सेट जिसको मैंने बोला है स्क्रिप्ट बी यानी कि इसकी स्टाइलिस्ट है थोड़ी। तो यहाँ पर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसमें इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और 3 ही इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है। तो ये आपका बेसिस हो जाएगा। यानी कि 3 जितना आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और वो अगर डायमेंशन के इक्वल हो जाए तो वो आपका बेसिस फॉर्म कर जाता है। तो इस ये जो स्क्रिप्ट बी है इसको मैं बेसिस कह सकता हूँ। और जो ये यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, सपोज करो मैं इसको ए बी सी अगर कॉल कर देता हूँ कन्वीनियंसी के लिए, तो यहाँ पर टी ए जो इमेज है वो खुद का ही है और टी बी जो इमेज है यहाँ पर 1 5 0 तो 2 10 0 यानी कि डबल है इसका। और टी सी जो है वो आपका 3 टाइम्स सी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए 2 बी और 2 सी। अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं यानी कि अगर मैं इसको इस बेसिस के एलिमेंट्स में लिखूं तो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा ए टाइम्स जो यहाँ पर है 1 टाइम्स आपका हो जाएगा ए प्लस 0 टाइम्स बी प्लस 0 टाइम्स सी। ऐसे इसको लिख पाऊंगा मैं 0 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 0 टाइम्स सी। और यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा 0 टाइम्स ए प्लस 0 टाइम्स बी प्लस 3 टाइम्स सी। तो इसको अगर ये जो कॉफिशिएंट है अगर मैं इससे इसका मैट्रिक्स बना लेता हूँ तो ये होगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3।
तो ये मैट्रिक्स नोटेशन आ गया है मेरा टी के लिए। तो टी के लिए मैंने जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरा ये आ गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स, ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, और इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3। सारे के सारे आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं और नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो, डिफरेंट और नॉन जीरो। तो इनके जो रेस्पेक्ट में या करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होंगे वो भी नॉन जीरो और डिफरेंट होंगे। तो नॉन जीरो और डिफरेंट होंगे तो तीन होंगे, तीन इंडिपेंडेंट, क्योंकि डिफरेंट हैं और नॉन जीरो हैं, तो सिंपल सी बात है, डिफरेंट हैं तो वो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होंगे, अदरवाइज वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है द आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसकी रीजनिंग क्या है, क्योंकि आपके जो आइगन वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं। आप इसको यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में आप आइगन वेक्टर्स निकालें और फिर देख सकते हैं कि वो आइगन वेक्टर इसी तरह से मैट्रिक्स में रखें उसको, और चेक कर लीजिए कि उसके जो रैंक है वो 3 है या नहीं है। तो जो आपका आइगन वेक्टर से स्पेस जनरेट हो रहा था उसकी जो डायमेंशन है वो 3 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रू।